हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने आई हूँ। वृश्चिक राशि जो कि हमारी कुंडली में 8वां घर कहते हैं, 8वां भाव कहते हैं, बेहद गुप्त राशि होती है, बहुत ही अंदर सोचने वाली राशि होती है। और अगर कोई इनसे पंगा ले लेता है तो ये कभी ना कभी उसको सूद समेत लौटाते ही हैं, ये उसको छोड़ते नहीं हैं। वृश्चिक राशि की बहुत खूबी होती है, ये अपने क्षेत्र में बलवान होते हैं, चाहे ज्येष्ठा हो चाहे अनुराधा हो। ये अपने नक्षत्र के स्वामी होते हैं और ये बहुत आगे तक जाते हैं। इनका लक्ष्य जो होता है ये इसको निर्धारित जरूर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए पहला कार्ड क्या कहता है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु साईनाथ महाराज जी को प्रणाम करूंगी और ये कार्ड स्टार्ट करती हूँ। वाओ, तो ये कार्ड क्या कहता है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स माइनर अरकाना का कार्ड है। बहुत फोकस्ड हैं आप अभी अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। हाँ, ज़रूर ढैया के कारण थोड़ा मन आपका आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये आपको हाइट्स में लेके जाएगा। एक तलवार, जो एक योद्धा हैं आप, कितनी तैयारी से आप बैठे हैं आसमान में, चाहे गिद्ध उड़े, चाहे कैसा भी मौसम हो, हवाएं तेज हो, लेकिन आप अपने योद्धा रूपी रूप में पूर्ण तैयारी के साथ बैठे रहते हैं। आपका फोकस, आपके आइस का देखिए, बिल्कुल भी आइस झुक नहीं रही हैं, स्थिर हैं आपका दिमाग कि आपको कहाँ कैसे अचीव करना है। एक योद्धा हैं आप, और योद्धा वृश्चिक राशि वाले आप इसी अपने कॉन्फिडेंट कारण, जो आपका गुण होता है, इसके कारण ही आप विजयी होते हैं। तो आपको ये साल विजयी बनाया के रहेगा, क्योंकि आपका कार्ड विजयी से स्टार्ट हुआ है। आप पूर्ण तैयारी में रहते हैं, आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा है फॉर लव पीपल। अगर आपका डिवोर्स हो गया है या आप सिंगल हैं तो थोड़ा सा आपको फाइट करना है, उसके बाद आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि आपके राहु का गोचर जो है 5th हाउस में हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अपने प्यार के प्रति सतर्क रहना चाहिए और उस पर फोकस भी करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है? नेक्स्ट कार्ड फैब का कार्ड है। फैब का कार्ड आपका देखिए, इसमें भी एक योद्धा है जो पूर्ण तैयारी के साथ है। उसकी बाइक है और पीछे एरोज हैं। अगर उसको कोई परेशान करता है, ऊपर जो पक्षी उसकी तरफ आ रहा है, तो वो उसके लिए भी तैयार है। वो इतना एक्टिव है कि उसको अपनी हर चीज़ का भान है, वो अपनी हर चीज़ की तैयारी में। वॉच भी पहना, समय भी नियंत्रण में है उसके। वाहन उसका बहुत ही सुंदर वाहन है, रोड कैसे भी हो, कैसा भी उसका मतलब पथरीली ज़मीन हो, लेकिन उसने इतना अच्छा वाहन, मतलब वाहन का अर्थ है अपने आप के अंदर अपनी आत्मा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा है, समय को अपनी कलाई पे बांध के रखा है। और कोई भी चीज़ अगर उसको डिस्ट्रैक्ट करती है तो उसको भी मारने का उपाय उसने अपनी पीठ पे बांध कर रखा है। मतलब कि उसको किसी भी तरीके का कोई भय नहीं है। फेब के महीने में अगर उसके सामने कोई भी चुनौती आती है, चाहे उसके रिलेशनशिप को हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, या उसकी हेल्थ को लेकर हो, वो अपने आप को एक योद्धा की तरह, फिर से एक योद्धा की तरह अपने आप को खड़ा करके आगे लाएगा। देखिए, जब कोई डरता नहीं है, कोई अगर अपनी चीज़ों से हटता नहीं है, तो यूनिवर्स भी उसका साथ देता है। मार्च में देखिए द सन, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड है ये भी। ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि सूर्य उगेगा, आपका सूर्य उगने वाला है। 9 + 1 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 का मतलब होता है सूर्य। आप एक सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। आपका शाइन पूरे जगत में दिखने वाला है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में भी आपको मैरिज हो सकती है, आपकी चाइल्ड बर्थ हो सकता है, फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सकता है। और हर तरीके से आपको जो मार्च का महीना है वो सब तरह की खुशियां देने जा रहा है और आपको सब कुछ मिलने वाला है। मैरिज होने वाली है। जो कमिटमेंट आपने अपनी पार्टनर से किया था वो कमिटमेंट आप पूरा करने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर और इमेच्योर बिहेवियर से थोड़ा सा बच के रहें, बाकी ये समय भी आपका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मूव करते हैं अप्रैल में। तो वाह, अप्रैल का कार्ड आपका क्या कहता है? अप्रैल का कार्ड कहता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, उसकी बुद्धि होती है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार के केंद्र बिंदु बाउल हैं आपके दिमाग में।
हर प्रकार के जो बाउल के अंदर रखा है वैसे ही आपका बुद्धि होती है। इस बुद्धि के अंदर भी हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है हमें कैसे ऊपर की तरफ जाना है, एक होता है जो हमारे मन को खाता रहता है विष की तरह सांप, एक होता है जो नदी की तरह बहता है और हम कहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ तक पहुँचा देता है, एक अंधकार होता है, एक प्रकाश होता है। तो ये हमारे अंदर में ये चार सातों द्वीप हैं। इनमें से हमें चूज करना है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कि हम बह जाना चाहते हैं, कि हम विषैले होना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ आपके अंदर है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे आपको किसी ने घात दिया हो, आपको बदनाम किया हो, आपको ठगा हो, उस पर भी आपको यही करना है कि आपको अपने रास्ता बनाना है, रास्ता मिटाना नहीं है, जिसके कारण आप बढ़ेंगे तो सामने वाला अपने आप घट जाएगा। तो अप्रैल का कार्ड आपको यही कहता है कि आप जो भी चूज करें अपना रास्ता सोच समझ के चूज करें। यूनिवर्स आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है। देखिए पीछे पानी बह रहा है, कितना सुंदर नजारा है। जब भी पानी साथ होता है, जल साथ होता है, मतलब चंद्रमा साथ होता है, और उस इंसान आपके साथ तो स्काई भी है और अर्थ भी है और वाटर भी है। तो तीन एलिमेंट आपने साथ में पकड़ के रखे हैं, हवा आपके साथ बह रही है। तो जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, बस आप थोड़ा सा गहन चिंतन करें। उसके लिए आपको नेक्स्ट कार्ड बिल्कुल मिलता जुलता कहता है कि आपको मई के महीने में थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। एस ऑफ वैंड्स कहता है कि थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें, किसी की बातों में ना आए, किसी के फोकस में ना आए। कोई आपको अगर चाहता है कि आप उसकी बातों में करें तो नहीं, आपके अंदर उजाला है, आपके दिमाग में भगवान का वास है, आप उस ज्योत को जलाइए, आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने अंदर के जो ये जो नॉट्स पड़ी हुई हैं आपके दिमाग में, जो एक उलझने हैं, इनको आप सुलझा सकते हैं। बिल्कुल ये एकदम प्लेन कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को मेडिटेट करने बैठते हैं तो आप जैसा मेडिटेशन कोई कर नहीं सकता, ध्यान कोई कर नहीं सकता। आपका रास्ता आपको स्वयं निकालना है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ नहीं हो रही हैं। आपको सब मिलेगा। देखिए आपको मिल भी गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 का मतलब होता है मंगल। मंगल जिसके साथ है उसका मंगल कौन कर सकता है, हनुमान जी का है। तो ये जो मंगल का कार्ड आपको क्या कहता है, वाह आपके पास तो सब कुछ आ गया, आपके ट्रांसफॉर्म हो गए आप इतने सुंदर तरीके से अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म कर डाला। प्याले में पैसा, जमीन पे पैसा, ऊपर पैसा, हर तरफ प्रकृति ने आपको कितना अच्छा तोहफा दिया है कि हर तरफ से आपके रिलेशनशिप भी मजबूत हो गए, आपकी शादी भी हो चुकी, आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो चुका। हर तरफ से प्रकृति आपको माला माल कर रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स सबसे सुंदर कार्ड कहा जाता है। ये आपको धन से भरपूर प्रचुर मात्रा में दे रहा है। आप प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, प्रकृति आपके कंट्रोल में आ रही है। देखिए कितने ज्यादा आपकी खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। ऊपर धनी धन कॉइन्स लटक रहे हैं, बाउल में कॉइन्स है। तो ये इंडिकेशन है कि जो आपने अभी तक इतना स्ट्रगल देखा है या आप ये इतना स्ट्रगल देख रहे हैं, तो उसके बाद मिराकल भी होता है। उस मिराकल पर विश्वास रखिए। अब हम आते हैं आगे। जून के बाद आपका ये जुलाई का कार्ड है। तो जुलाई का कार्ड आपका क्या कहता है? जुलाई का कार्ड कहता है कि जो कुछ तुमने अच्छा किया है, जो कुछ तुमने अच्छा बोया है बीज, उसका फल आपको मिलेगा। केतु हमेशा लग्जरीज देते हैं। जो आपने बहुत मेहनत की है उसका फल आपको देते हैं। तो ये आपको 100% ये जो समय है ये आपको मिलेगा। कैसे? बस आपको अपनी मेहनत, आपको अपनी जो ग्रो करने की टेंडेंसी है, आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी भी होता है, उस मिराकल पर विश्वास रखिए। अब हम आते हैं आगे। जून के बाद आपका ये जुलाई का कार्ड है। तो जुलाई का कार्ड आपका क्या कहता है? जुलाई का कार्ड कहता है कि जो कुछ तुमने अच्छा किया है, जो कुछ तुमने अच्छा बोया है बीज, उसका फल आपको मिलेगा। केतु हमेशा लग्जरीज देते हैं। जो आपने बहुत मेहनत की है उसका फल आपको देते हैं। तो ये आपको 100% ये जो समय है ये आपको मिलेगा। कैसे? बस आपको अपनी मेहनत, आपको अपनी जो
ग्रो करने की टेंडेंसी है, आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी है, उसको गिव अप नहीं करना है। आप बीज डालिए अपनी मेहनत का, अपने डेडिकेशन का, अपना डिवोशन का, अपनी लगन का, अपनी स्थिरता का, अपनी मैच्योरिटी का, अपने साहस का बीज रोपण तो करके देखिए। आपको वो सब कुछ देगा यूनिवर्स जो आप चाहते हैं, और आप ज़रूर वो सब पाएंगे। अगेन हम जाते हैं, आपको अगस्त के महीने में क्या कह रहा है। अगस्त के महीने में आपको कह रहा है बैलेंस। बैलेंस बनाओ। बैलेंस किस में रखना चाहिए? बैलेंस अपने नेचर में रखना चाहिए। बैलेंस, ठंडा दिमाग, गर्म दिमाग, दोनों की ज़रूरत है हमको। ठंडे की भी ज़रूरत है, गर्म की ज़रूरत है, अंधेरे की भी ज़रूरत है, उजाले की भी ज़रूरत है। हमको हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमको इस समय में रहना है तो हमें एक बैलेंस के रूप में रहना है। खुद के अंदर की एक एनर्जी को फील कीजिए कि आपके अंदर एक एंजल का वास है। आप खुद प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप खुद एक बहुत बड़ी रोशनी को बिलोंग करते हैं। अगर आप स्वयं को जान जाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस आपको बैलेंस बनाना है कि आपको क्या कितना चाहिए। टेम्परेंस मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मतलब देखिए इसमें लिखा हुआ है 1 4 5, मतलब 5 का मतलब होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मतलब होता है इंटेलिजेंस। आपको अपनी बुद्धि पे काम करना है, बैलेंस बना के रखना, अपने गुस्से को नियंत्रण करना। फिर देखिए आपको कैसी विंग्स मिलेंगी, कैसे आप फ्लाई करेंगे, और आपको प्रकृति का साथ मिलेगा और आपको कोई रोक नहीं सकता। बस आपको अपने अंदर एक बैलेंस लाना है। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है आपका? सितंबर का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होने की कोशिश करते हैं, हमेशा ओवरलोडेड होते हैं। देखिए ये भी सूर्य का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स। ये क्या कह रहा है कि अपने जीवन में उतने भाले लगाइए जितने जरूरी हैं। हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का बर्डन अच्छा नहीं होता, कि आप अच्छे बनने के लिए इतना बर्डन ले लेते हैं कि उस बर्डन में आप घुटते चले जाते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप का बर्डन हो, चाहे किसी कंपनी में आप मैनेजर हो तो आपने पूरा अपने सर पे ले लिया है। हर इंसान को एक जीवन मिला है, उस जीवन में हर तरह का जिंदगी जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके की लाइफ जी रहे हैं और आपने ये सोच लिया है कि मुझे तो बस ये इस तरह से कोलू का बैल बन के जिंदगी जीना चाहिए। तो बिल्कुल इससे निकल आइए बाहर। ये कार्ड आपको कह रहा है रिलेशनशिप में अगर घुटन है तो उससे बात कीजिए, कम्युनिकेशन बनाइए। ऐसे पहाड़ों पे निकल मत जाइए जहाँ सुनसान जगह पे मत जाइए जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। पहला ही कार्ड आपको बोल चुका है। तो अच्छे से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश कीजिए। जिस भी रिश्ते में है, जो भी पैसों की प्रॉब्लम है, रुपए पैसों की प्रॉब्लम है, उसमें भी आप अपने बात कीजिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत वर्कलोड कर रहे हैं, आप अपने ऑफिसर को बता नहीं रहे हैं और आप दिन दिन रात भर काम कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आप इस तरह से लोनली अकेले हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वर्क कीजिए। उसके बाद हम आते हैं अक्टूबर के कार्ड पे। तो अक्टूबर क्या कहता है? अक्टूबर का कार्ड बहुत अच्छा है। वो कह रहा है कि आपको डिटरमाइंड होना है, फोकस्ड होना है। आपको जो आप एक ही तरफ जो आपका ध्यान है, इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना है। आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, आप अपने आप को एक क्रिएटिव पर्सन की तरह जान सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 मतलब शनि। तो आप अगर अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना लेंगे कि नहीं मैं तो सिर्फ काम के प्रति रहूँगा, मतलब अब काम मतलब सिर्फ कार्य क्षेत्र में बढ़ना। ये लोग अपने आप को सिर्फ एक तरफ फोकस करते हैं, दूसरी तरफ भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा हटाना है। आपकी फैमिली है, आपके लोग भी हैं, आपको अपने पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आप पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे और एक ही तरफ फोकस रखेंगे तो बाकी की चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जो ये यूनिवर्स है वो आपको कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपनी हर चीज़ जीनी चाहिए। रिलेशनशिप में भी अगर आप थोड़े से परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है शनि के कारण थोड़े से क्या कभी कभी हम रूढ़िवादी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को डोमिनेट करने लग जाते हैं, उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब मत कीजिए। एकदम 24 घंटे उस पर निगरानी मत रखिए और बहुत ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत कीजिए। ये कार्ड आपको यही कहता है कि आप सब तरफ फोकस दीजिए। एक ही तरफ फोकस रखने से बाकी की चीज़ें आप कैसे बैलेंस करेंगे।
नेक्स्ट कार्ड आपका कहता है, देख के आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या कार्ड है मेरा नवंबर में, ऐसा क्या मैं होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये कार्ड क्या कहता है कि मन की दुविधाएं जो हैं, सेकंड ऑफ सॉर्ड्स, इसमें क्या कह रहा है कि आंख में पट्टी बांध के जीना बंद कीजिए। जो कोई क्रो कौ चिल्लाता रहता है आपके पास, आप उसी को समझ लेते हैं, सच समझ लेते हैं और उस पर अपने ध्यान, अपनी फोकस डालिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ क्या गलती हुई है, और कितने भी व्यवधान, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। आपको अपने लक्ष्य पे डटे रहना है, चाहे आपको कितनी भी परेशानियां आए। मन को स्थिर कीजिए। ये मन है, सेकेंड ऑफ सॉर्ट्स मतलब 2 मतलब मून। तो ये कह रहा है कि मन को साधिए। मन को अगर आपने साध लिया तो ये जो आपके आसपास ये मंडरा रहे हैं ये सब चले जाएंगे, क्योंकि एक बैलेंस माइंड के लिए सब कुछ इसका, मैंने एक चीज देखी है कि आपको ये डे 1 से फर्स्ट से लेके अभी तक यही बोल रहा है कि अगर आप बैलेंस्ड हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, एग्रेशन को दूर करते हैं, तो देखिए आपका दिसंबर का कार्ड क्या है। वाओ, दिसंबर का कार्ड कहता है किंग ऑफ वैंड्स, मतलब कि आप सब कुछ पा गए। सबसे बेहतरीन कार्ड है ये किंग ऑफ वैंड्स, और वो कह रहा है कि एक राजा की तरह आप सामने आएंगे। लोग बाग आप में शेर की झलक, एक लॉयन की झलक देखेंगे, एक कॉन्फिडेंट मैन की देखेंगे जिसके पुशअप्स बने, जो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी हेल्थ, उसका परसोना, उसकी हर चीज़ जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। और आप इस पोजीशन पे तभी पहुंचेंगे जब ये जनवरी से लेके सारी चीज़ें आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो किंग ऑफ वैंड्स बहुत अच्छा कार्ड है। दिसंबर में आपको सब कुछ मिलेगा, लव, रिलेशन, सब चीज में आप सब कुछ पा जाएंगे, बशर्ते कि आप इन कार्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखें कि आपको यहाँ पर भी थोड़ा बैलेंस बनाना है, चूज भी आपको समझदारी के साथ करना है, टेम्परेंस आपको बना के रखना है, ओवरलोडेड होने से बचना है, फोकस आपको जो है वो सब तरफ बना के रखना है और अपने मन को स्थिर करना है। थैंक यू सो मच। आप सबका साल बहुत बेहतरीन हो। धन्यवाद।